हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टेली मनी अकाउंट ओपनिंग के बारे में कि हम लोग कैसे टेली मनी का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहला तो आपका नेशनल एड्रेस बना होना चाहिए और दूसरा आपके अफसर में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। जब OTP आए तो आपको मिल सके, ये दोनों चीज़ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तब जाके आप टेली मनी का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं टेली मनी का अकाउंट ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूं। इसका प्रोसेस बता देता हूं आपको कि किस तरीके से आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं टेली मनी का। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, ओपन करने के बाद आप यहाँ से लैंग्वेज पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा, इंग्लिश कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ इंग्लिश है, इंग्लिश पे क्लिक कीजिएगा और ये इंग्लिश में हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ थर्ड नंबर पे ओपन ए अकाउंट टेली मनी का, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको जब देखने को मिल जाएगा तो स्क्रॉल करके आप नीचे चले जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे दो बॉक्स आपको मिलेगा, इस बॉक्स को आपको टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद यहाँ नीचे देखिए प्रोसेस लिखा रहेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ANB का वेबसाइट ओपन हो गया है। और आपको करना क्या होगा, स्क्रॉल करके आप नीचे चले जाइएगा। ये सब पे आपको नो ही रहने देना है। ठीक है, और स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे बॉक्स को फिर से टिक लगा देंगे, एक बॉक्स मिलेगा आपको, इसको टिक लगा देंगे। फिर से आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद फिर से एक कंटिन्यू पर क्लिक करने के लिए बोलेगा, तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। तो कंटिन्यू पर क्लिक करते ही ये लेके आ जाएगा ऑफिसर के वेबसाइट पर। ठीक है, तो इसको पहले आप इंग्लिश में कर लीजिएगा। इंग्लिश में करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिएगा और यहाँ इंग्लिश लिखा है, इसको इंग्लिश में कर लीजिएगा। उसके बाद ये इंग्लिश में हो जाएगा तो आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दीजिएगा अफसर का। ठीक है, तो यहाँ अफसर का यूज़र नेम नहीं मालूम होगा तो आप अकाउंट नंबर भी डाल दीजिएगा और जो अफसर का पासवर्ड है यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो जो आपका अफसर पे रजिस्टर नंबर रहेगा उस पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे डाल के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं OTP डाल दिया और कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद थोड़ा वेट कर लीजिएगा, थोड़ा टाइम लगता है, 30 सेकेंड या 1 मिनट टाइम लेगा ये। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ 5 स्टेप दिया हुआ है। 5 स्टेप आपको पूरा करना होगा, तब जाके आपका ANB टेली मनी का अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पहला स्टेप में आपको देखिए आपका पूरा डिटेल दिखा देगा। यहाँ आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका इकामा नंबर, आपका जो भी कंपनी है सब दिखा देगा। यहाँ पे आपको नीचे आना है, सबसे नीचे यहाँ पे कॉन्टैक्ट में एक ईमेल नंबर और एक फ़ोन नंबर डालना होगा। ठीक है, बाकी सब आपका डिटेल यहाँ पहले से फिल रहता है। आपको सिर्फ यहाँ अपना ईमेल नंबर और यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो अपना ईमेल ID और मोबाइल नंबर डाल के यहाँ बॉक्स के ऊपर टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपके इस नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ डाल दीजिएगा और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, तब आपका मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा। बैंक आपका मोबाइल वेरीफाई कर लेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ एक प्रॉब्लम मिलेगा। ये प्रॉब्लम ये है कि यहाँ OTP आप यहाँ से टाइप करेंगे तो देखिए नहीं लेगा। आपको करना क्या होगा, कॉपी पेस्ट करके डालना होगा। ठीक है, यहाँ से बैक चले जाइएगा डायरेक्ट काट के। उसके बाद में आप यहाँ आ जाइएगा। उसके बाद आपका जो भी OTP रहेगा यहाँ लिख दीजिएगा, एक एक अंक लिखना है, सब एक बार में ही मत लिख दीजिएगा। जैसे 2930 है तो मान लीजिए 29 का पहला 2 लिख दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा इसको। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप फिर से चले जाइएगा इसके वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद आपको उसको पेस्ट कर देना है। तो चारों अंक इसी तरीके से आपको यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, तभी जाके ये वेरीफाई होगा। तो देखिए मैं चारों अंक कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ लिख रहा है OTP एक्सपायर, मतलब इसका टाइम एक्सपायर हो गया। आपको फिर से OTP यहाँ रिसेंट ऑन टाइम पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके फिर से आपको OTP मंगाना है और थोड़ा फास्ट करना है। मुझे बताने में थोड़ा टाइम लग गया, इसके लिए ये इसका OTP एक्सपायर हो गया। ठीक है, तो अभी मैं रिसेंट OTP मंगाऊँगा और मैं थोड़ा जल्दी में टाइप कर दूँगा। ठीक है,
तो मैं दोबारा OTP डाल लिया, फिर से वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो वेरीफाई पे क्लिक करते ही आप आ जाइएगा दूसरा स्टेप पर। दूसरा स्टेप पर आते ही आप सिंगल सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से। उसके बाद अपना कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपना सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, क्या एजुकेशन है आपका, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये सब में आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक है। ये इसलिए देता है जब आप शादीशुदा हैं तो उसका पूरा वाइफ का डिटेल भरना होगा, ठीक है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने वाइफ का पूरा डिटेल यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो इसमें भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप नीचे आ जाइएगा और अपना होम एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिएगा। होम एड्रेस में अपना इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिटी में आपका जो सिटी होगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा और स्ट्रीट में नो नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और यूनिट नंबर में आप जो भी आपका 4 अक्षर का कोई भी डाल दीजिएगा, याद नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद जिप कोड में आपका घर का जो पिन कोड है वो डाल दीजिएगा और पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर पे कोई भी आप 2 अंक का डिजिट डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही आपका तीसरा स्टेप ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप ये जो सिलेक्ट है उसको सिलेक्ट रहने दीजिएगा। और यहाँ आपसे पूछ रहा है दूसरा लोकल बैंक से कोई रिलेशन है, उसका कोई अकाउंट है आपके पास, तो आपको होगा तो यहाँ यस कीजिएगा, नहीं होगा तो नो कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ एम्प्लॉई स्टेटस में आप एम्प्लॉई ही रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से सेक्टर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सेक्टर सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं कि प्राइवेट एम्प्लॉई हैं। तो यहाँ प्राइवेट एम्प्लॉई के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। जॉब टाइटल में जो भी आपका जॉब होगा, ड्राइवर, कारपेंटर, इंजीनियर, जो भी है आपका वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ एम्प्लॉयर का नाम लिख देना, अपने कंपनी का नाम लिख दीजिएगा। कंपनी का नाम लिखने के बाद यहाँ आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जितना साल से आप काम कर रहे होंगे कंपनी में, उतना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आप अपना डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, जिस साल में भी आप आए होंगे वो साल का कोई भी महीना, कोई भी डेट तारीख आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको मंथली इनकम इन्फॉर्मेशन देना होगा। आपका मेन इनकम क्या है, सैलरी है, अदर साइड से कहीं से आ रहा है, जैसे जो भी है आपका आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा तो मेन इनकम सैलरी है तो सैलरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ एडिशनल इनकम सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें से 2 में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ मंथली इनकम कितना है आपका, एक महीना में आप कितना कमा लेते हैं वो डाल सकते हैं आप। 5,000 से 10,000, 2,000, 3,000, जितना भी है आपका, जितना भी कमाते होंगे आप डाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एडिशनल मंथली इनकम क्या है वो भी डाल लीजिएगा आप। एडिशनल मंथली इनकम डालने के बाद यहाँ ट्रांसफ़र पर ही रहने दीजिएगा और नीचे आ जाइएगा। नीचे आने के बाद फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। ये जो जैसा है वैसे रहने दीजिएगा और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर आपका चौथा स्टेप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है कि अपना ऑनलाइन बैंकिंग का पासवर्ड जो होता है वो सेट करना है यहाँ पे, ठीक है। और पासवर्ड में आपको यहाँ देख सकते हैं 7 अक्षर से 15 अक्षर तक के बीच में होना चाहिए। एक लोअर केस, एक अपर केस, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। ये चारों मिला के आपको एक पासवर्ड बना लेना है, ठीक है। यहाँ जो कि आपका ऑनलाइन बैंकिंग का, जो कि नेट बैंकिंग आप चलाएंगे उसका पासवर्ड ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड एक सेट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पासवर्ड अपना टाइप कर लिया हूँ और पासवर्ड टाइप करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं अगर कोई भी इसमें पासवर्ड में गलती होगा या फिर नहीं लेगा पासवर्ड, तो यहाँ पे जो कट मार्क का निशान था लाल लाल वो रहेगा। अगर आपका पासवर्ड सही रहेगा तो ये पूरा ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो ये पूछ रहा है आपका डेबिट कार्ड जो है आप ब्रांच में जाके कलेक्ट कीजिएगा या फिर कुरियर सर्विस से मंगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुरियर सर्विस ही बेटर रहेगा मेरे लिए। आपका जो भी आसान आपके लिए होगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं कुरियर के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। कुरियर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको 4 अंक का कोई पिन सेट करना होगा जो कि आपका एटीएम का होगा, ठीक है। यही एटीएम का पिन रह जाएगा, यही आप यूज कर सकते हैं, बाद में आप चाहें तो बदल सकते हैं। यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके डालना होगा। यहाँ पर आप यहाँ पे फिर देख लीजिए मैं टाइप कर रहा हूँ तो नहीं ले रहा है, आपको कॉपी पेस्ट करके डालना होगा, ओके। तो देखिए मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दिया हूँ
अपने एटीएम का जो पिन है वो डाल दिया हूँ यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके। आपको भी कॉपी पेस्ट करके ही डालना है। उसके बाद यहाँ सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और आपका पूरा डिटेल, आपका अकाउंट नंबर, आपका कस्टमर नंबर, जो भी ऑनलाइन बैंकिंग का जो भी आप किए रहेंगे सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको मेल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, ठीक है। और आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो आपको यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसमें ही आपका पूरा डिटेल है, ठीक है। और जो आप पिन बनाए हैं एटीएम का, वही पिन आप एटीएम में यूज करेंगे। जो एटीएम आएगा, एटीएम आपका कुरियर से आ जाएगा आपके नेशनल एड्रेस पे। तो आपको एटीएम का पिन कोड और मोबाइल बैंकिंग का, नेट बैंकिंग का जो पासवर्ड बनाए थे वो पासवर्ड याद रखना है, लिख के रख लेना है। अब आगे आपको टेली मनी एप्लीकेशन में किस तरीके से रजिस्टर करना है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर इस वीडियो में बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग उल्टा सीधा कमेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया अपडेट के साथ। अभी के लिए बाय बाय।